नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने रोजगार मेला का किया शुभारंभ। बोले 100 वर्षों की समस्या 100 दिनों में खत्म नहीं होती। अगले साल तक 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। गुजरात हिमाचल में आई आम आदमी पार्टी तो पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल। अरविंद केजरीवाल ने किया वादा, वोट बटोरने की कोशिश। अब कार की हर सीट पर होगा सीट बेल्ट अलार्म। बढ़ते हादसों पर लिया फैसला। अभी सिर्फ 30% कटी है धान की फसल। आगे पराली चलाने की घटनाएं बढ़ने और धीमी हवा से गंभीर हो सकता है प्रदूषण। हिमाचल चुनाव, पीएम मोदी, नड्डा, शाह से सीएम योगी तक कमल खिलाने उतरेंगे बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक। आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को झटका, अब निजी अस्पताल में नहीं करा पाएंगे सिजेरियन डिलीवरी। देश में भ्रष्टाचार रोकने में क्रांतिकारी सिद्ध होती डीबीटी योजना। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी कर रही तारीफ। बंगाल झारखंड में 21 साल से पहले ही हो जाती है 50% लड़कियों की शादी, रिपोर्ट में खुलासा। सिगरेट की तरह शराब की बोतल पर भी लिखी हो चेतावनी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। कांग्रेस के लिए कितने प्रभावी सिद्ध होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। विधानसभा चुनाव में होगी पहली परीक्षा। पुराने कानूनों को खत्म करेगी केंद्र सरकार। रिजिजू ने कहा, आम आदमी को शांतिपूर्ण जीवन जीने का हक। चीन को सबक सिखाने की तैयारी। एक साथ ड्रोन का निर्माण करेंगे भारत और अमेरिका। दिल्ली सरकार ने वापस लिया अपना फैसला। 25 अक्टूबर से वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए पीयूसी अनिवार्य नहीं। सुरजेवाला ने पीएम मोदी को बताया जुमला किंग। रोजगार मेले पर कसा तंज, पूछा कहां गई 16 करोड़ जॉब। भाजपा ने 5 राज्यों के चुनाव में खर्च किए थे 340 करोड़ रुपए। अकेले यूपी में लगाए 221 करोड़। भारतीय करेंसी पर सुभाष चंद्र बोस की फोटो की मांग। हिंदू महासभा ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का योगदान राष्ट्रपिता से कम नहीं था। बिहार के सीमांचल में गरजेंगे शाह। बंगाल और झारखंड में होगा असर, मिशन 35 पर नजर। त्योहारी सीजन में अब 50 रुपए की गई रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट, रेलवे ने जारी किया बयान। बागियों को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में। हाईकमान की 2 टूक चेतावनी। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त मिले तो 6 साल के लिए बाहर। गेहूं के बाद अब चावल बिगाड़ेगा महीने का बजट। उत्पादन घटने से कीमतें बढ़ने की आशंका। दिल्ली 1100 घाटों पर मनेगा छठ पर्व। प्रदूषित भी नहीं होगी यमुना, सीएम केजरीवाल का ऐलान। नींद से जागी नोएडा अथॉरिटी। आवारा कुत्तों के लिए बनाई जाएगी शेड। टीकाकरण भी होगा तेज। सऊदी अरब के हाथ लगा बड़ा खजाना। मदीना में मिट्टी में दबा मिला बम्पर सोना और तांबा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले बंद योजनाओं को शुरू करने को आतुर ममता। केंद्र को सौंपी रिपोर्ट। पंजाब की मंडियों में पहुंचा 50 लाख टन धान। किसानों को मिले 7300 करोड़ रुपए, सीएम ने दी जानकारी। फर्जी दस्तावेजों के जरिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेने वालों की शामत। गलत सूचना के आधार पर नौकरी पाने वालों की सेवाएं होंगी समाप्त। मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी। कहा, मामलों में आई कमी लेकिन खतरा भी टला नहीं। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, कोरोना का सब वेरिएंट्स XBB ज्यादा खतरनाक। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, बिना रजिस्ट्रेशन MSP पर फसल नहीं बेच पाएंगे किसान। चीन पाकिस्तान सीमा पर भारत की पैनी नजर। 1000 क्वाड कॉप्टर्स करेंगे निगरानी। आबादी के बड़े हिस्से ने देश को रेवड़ी संस्कृति से मुक्त करने का लिया संकल्प, पीएम मोदी। हलो 2024 तक रुपए को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी। विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं खत्म। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला। घाटी में 15 जातियों को मिलेगा आरक्षण। कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, MSP में बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं, किसानों को नहीं मिल रहा लागत मूल्य। छत्तीसगढ़ में शुरू होगा हमर बेटी हमर मान अभियान। बेटियों की सुरक्षा के लिए सीएम बघेल का फैसला। 7 राज्यों के पायलट प्रोजेक्ट दिखाएंगे सड़क सुरक्षा की राह। हाईवे के दुर्घटना वाले हिस्से किए जा रहे चिन्हित। पंजाबी में 50% अंक हासिल करने वालों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। आम आदमी पार्टी सरकार ने नियमों में किया बदलाव। पाक ने फिर अलापा कश्मीर राग। भारत ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। मध्य प्रदेश में 4-5 दिन पहले आ सकती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर।
कर्नाटक में जल्दी हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल, सीएम करेंगे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात। रूस ने कहा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार हो रही S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी, यूक्रेन संघर्ष का नहीं है असर। केजरीवाल को एक साथ 2 चुनाव में फंसाकर गुजरात और दिल्ली जीतना चाहती है बीजेपी का मिशन 360, 2024 में मुस्लिमों को साधने की खातिर सेंधमारी की तैयारी। अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटने के बाद नहीं पड़ेंगे बीमार, कीटाणु मुक्त अंतरिक्ष के शोध में भारत भी शामिल। अब 5 साल के लिए चलेंगे ड्राइविंग सेंटर, बाइक सिखाने के लिए सेट होगा सिलेबस। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और OTT कंपनियों की अब नहीं चलेगी मनमानी, सरकार से लेना पड़ सकता है लाइसेंस। पंजाब में होगा 2023 का G20 सम्मेलन, सीएम मान बोले सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। झारखंड के ग्रामीणों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही बिरसा हरित ग्राम योजना, लगाए जा रहे फलदार पौधे। चुनावी राजनीति में संबंधित भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में सख्ती बरत रहा चुनाव आयोग। जनसंख्या नियंत्रण कानून के निशाने पर केवल मुसलमान, 2024 में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, खेल को देंगे बढ़ावा, कोचों के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती। राहुल गांधी आएंगे दिल्ली, नई टीम चुनेंगे खड़गे, CWC चुनाव से पहले बड़े फेरबदल की ओर कांग्रेस। सप्लीमेंट्स के ज्यादा इस्तेमाल से दिल को होता है नुकसान, हार्ट अटैक का भी खतरा। हिमाचल प्रदेश में संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला, बोले मां और बेटे का नेतृत्व काम नहीं कर रहा। अब मध्य प्रदेश में मकान के नक्शा पास कराने अनुमति के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, हाथों हाथ मिलेगी अनुमति। ओवैसी की पार्टी AIMIM चलाएगी अनोखा चुनाव अभियान, मतदाताओं को लुभाने के लिए खिलाएगी बिरयानी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 4.50 लाख परिवार को कराया गृह प्रवेश, 2024 तक सबको पक्के मकान मिलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले नया भारत स्वास्थ्य क्षेत्र के किसी भी खतरे से निपटने को है तैयार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों का विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो हिमाचल चुनाव, पीएम मोदी, नड्डा, शाह से लेकर सीएम योगी तक कमल खिलाने उतरेंगे बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के सीएम PS धामी, कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या समेत कुल 40 लोगों का नाम शामिल है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए जनता से वोट मांगते नजर आएंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का शेड्यूल जारी हो चुका है। हिमाचल में सिर्फ एक ही फेज में मतदान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कोरोना का सब वेरिएंट XBB ज्यादा खतरनाक। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोविड-19 के 300 से अधिक वेरिएंट मौजूद हैं और इसके नए वेरिएंट XBB का होना चिंता का विषय है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि कोविड का नया वेरिएंट XBB ज्यादा खतरनाक है। यह वायरस रिकॉम्बिनेंट वायरस है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के वायरस देखे गए हैं। यह वायरस बहुत ही प्रतिरक्षात्मक है और मानव शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को कम कर सकता है, जिसके कारण हमें विश्व के कुछ देशों में संक्रमण की एक और लहर देखने को मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात, अभी सिर्फ 30% कटी है धान की फसल, आगे पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने और धीमी हवा से गंभीर हो सकता है प्रदूषण। जी हां, दिल्ली और NCR में सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन जाता है। वैसे तो प्रदूषण में बड़ा योगदान वाहनों से निकलने वाले धुएं और कंस्ट्रक्शन का होता है, लेकिन इसमें पराली के धुएं की हिस्सेदारी भी होती है। इस साल भी वही स्थिति बनती दिख रही है। मौसम का तापमान गिरने के साथ दिल्ली NCR में धुएं की चादर दिखने लगी है। किसान पराली ना जलाए, इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। फिर भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है। दरअसल स्थानीय पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से आया धुआं दिल्ली NCR में आकर फंस गया है। अगले 10 दिनों तक दिल्ली और NCR में रहने वाले लोगों को बेहद गंभीर प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल, झारखंड में 21 साल से पहले ही हो जाती है 50% लड़कियों की शादी, रिपोर्ट में खुलासा। जी हां, केंद्र सरकार के एक अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में आधी से अधिक महिलाओं की शादी 21 साल की उम्र से पहले हो जाती है। उन्होंने कहा है कि निष्कर्षों से यह भी स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आबादी के वंचित वर्ग तक नहीं पहुंच रहा है। पिछले महीनों के अंत में प्रकाशित हुई स्टडी में पाया गया है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां आधी से ज्यादा महिलाओं की शादी 21 साल की उम्र से पहले हो जाती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने डेटा की प्रामाणिकता के बारे में संदेह व्यक्त किया।
क्योंकि यह सर्वेक्षण कोविड महामारी के दौरान किया गया था। पश्चिम बंगाल में जहां 54.9% लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले हो जाती है, वहीं झारखंड में यह आंकड़ा 54.6% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 29.5% है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर